चैप्टर 631 द फनीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सनी सडनली रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना सही होगा। क्या करूं? सोलवाने से मिलने के बाद उसके मन में किंगडम ऑफ होप के पावरफुल लोगों के लिए एक डर और डिस्ट्रस्ट बैठ गया था। और नॉक्टिस बहुत पावरफुल था, इसमें कोई डाउट नहीं था। असल में सन्नी को पूरा यकीन था कि जो फ्रेंडली सा यंग मैन उसके सामने खड़ा था वही शायद उन 7 इमॉर्टल्स में से एक था जो इम्प्रिजन्ड डेमन के साथ जुड़े थे, जिसे लॉर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ट्रांसेंडेंस में जो एक अलग तरह की प्रेजेंस होती है, एक अजीब, भारी और पावरफुल एहसास उसे महसूस किए बिना भी समझ आ रहा था कि नॉक्टिस के अंदर बहुत डेंजरस पावर छुपी हुई है, भले ही उसकी आंखों में केयरफ्री चमक हो। और ऊपर से चेंड आइल्स के ईस्टर्न साइड में एक सिटाडल भी थी, सैंक्चुएरी ऑफ नॉक्टिस। तो रूलर और कौन हो सकता था? वही जिसके पास फ्लाइंग शिप हो और जिसकी इमेज कॉइन्स पर बनी हो। सन्नी का बिल्कुल भी मन नहीं था इस स्ट्रेंज इमॉर्टल से मिलने का। सच कहें तो नॉक्टिस का फ्रेंडली होना ही उसे और ज्यादा डेंजरस बना रहा था। लेकिन क्या उसके पास कोई चॉइस थी? सनी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो एक सेंट से भाग सके, और ये तो एक इमॉर्टल सोर्सरर था जिससे करप्टेड मॉन्स्टर्स भी डरते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने साय लिया, उठा और धीरे धीरे फायर की तरफ बढ़ने लगा। नॉक्टिस ने उसे आते देखा, हल्का सा मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। तुरंत ग्रास से ड्यू, ओस की बूंदें उठीं और एक पानी की स्ट्रीम बनाकर उसके चारों तरफ घूमने लगीं, उसका खून साफ करते हुए। फिर एक सिल्क क्लोक खुद उठकर उसके ऊपर लिपट गया। डायमंड सिकल हवा में घूमकर साफ हुआ और उसकी बेल्ट पर आकर लटक गया। सन्नी ये सब देखता रहा, चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। यार, मुझे ये ट्रिक्स क्यों नहीं आती? लाइफ कितनी आसान हो जाती। वो धीरे धीरे फायर के पास आया, और जैसे ही नॉक्टिस ने उसे देखा, सन्नी हल्का सा कांप गया। किसी ऐसे इंसान के सामने काम रहना मुश्किल था जो एक उंगली से उसे खत्म कर सकता था। पूरी सिचुएशन थोड़ी फनी भी थी। नॉक्टिस दिखने में एक पैम्पर्ड यंग मैन जैसा था, ब्राइट कपड़े, स्मूथ हाथ, स्लिम बॉडी, जैसे उसने कभी मेहनत ही न की हो। और सन्नी एक डरावना डीमन ऑनिक्स आर्मोर पहने, 4 हाथ, हॉर्न्स, शार्प टीथ, पूरी तरह इनह्यूमन। फिर भी डर डीमन को लग रहा था, ना कि उस यंग मैन को। सच में रिडिक्युलस है। नॉक्टिस उसे ध्यान से देख रहा था, उसकी स्माइल और बड़ी हो गई। आह, क्या इंटरेस्टिंग एनकाउंटर है। अ शैडो, क्या फेट तुम्हें मेरे पास लाई है? सन्नी चुप हो गया। फेट? ये क्या बोल रहा है? नॉक्टिस ने उसे बैठने का इशारा किया। बैठ जाओ शैडो, तुम ठीक नहीं लग रहे। थोड़ा रेस्ट करो, फायर के पास गर्म हो जाओ। सन्नी थोड़ी देर हेजिटेट किया, फिर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर नॉक्टिस ने पूछा, शैडो, तुम्हारा नाम क्या है? सन्नी ने कुछ नहीं कहा। उसने पत्थर पर 2 रून्स, जादुई निशान बना दिए। नॉक्टिस की आंखें चमक उठीं। ओह, ये रून्स? सन? नहीं, सनलेस। सन्नी ने सिर हिलाया। नॉक्टिस खुश हो गया। हाँ, किंगडम ऑफ होप में मुझसे स्मार्ट कोई नहीं। सनलेस, क्या परफेक्ट नाम है। शैडो के लिए बिल्कुल सही। सन्नी उसे देखता रह गया। ये आदमी नॉर्मल है या टोटली इनसेन? नॉक्टिस को फर्क नहीं पड़ा। वो बस मुस्कुराता रहा। फिर उसकी आंखों में हल्की डेंजरस चमक आ गई। सनलेस, एक सवाल पूछूं?
सन्नी ने धीरे से सिर हिलाया। नॉक्टिस थोड़ा आगे झुका और बोला, क्या तुम्हारे पास एक नाइफ है जो एक ही पीस ऑफ ब्लैक ऑब्सिडियन से बना है? सन्नी कांप गया। ये, इसे कैसे पता? लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता था। उसकी फ्लॉ, एक मजबूरी जो उसे सच बोलने पर मजबूर करती है, उसे रोक नहीं रही थी। उसने स्ट्रगल किया, फिर आखिर में सिर हिला दिया। नॉक्टिस उसे कुछ देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में मूनलाइट चमक रही थी। फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद वो शांत हुआ और फिर मुस्कुराया। आह, सनलेस फेट दुनिया की सबसे फन्नी चीज है ना? वो हंसा। मुझे लगता है हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनने वाले हैं, सनलेस। बिलीव इट। चैप्टर 632 ब्रोकन हार्ट। सन्नी अचानक रुक गया। उसका थका हुआ शरीर टेंशन में आ गया। उसकी आंखों की वर्टिकल प्यूपिल्स, सीधी पुतलियां, सिकुड़ गईं और उसके दांत भींचे हुए थे, जिनसे सांस हिस की आवाज के साथ बाहर निकली। डैमनेशन! नॉक्टिस के अजीब बिहेवियर के बावजूद सन्नी बेवकूफ नहीं था। किंगडम ऑफ होप में इमोर्टल्स, अमर रक्षक, सबसे पावरफुल थे, जो अपनी इम्प्रिजन्ड क्वीन की रक्षा करते थे। और उनकी सिर्फ एक ही वीकनेस थी, वो नाइव्स जिनमें उनकी फेट बंधी होती थी। ऑब्सिडियन नाइफ एक ऐसा वेपन था जो इन इमोर्टल्स को खत्म कर सकता था। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। इसकी वैल्यू को शब्दों में एक्सप्लेन करना भी मुश्किल था। और सनी ने अभी अभी ये रिवील कर दिया था कि उसके पास ऐसा नाइफ है। एक ऐसे इंसान के सामने जो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था। और वो खुद उन्हीं इमोर्टल्स में से एक था। अगर नाइफ में नॉक्टिस की फेट थी, तो वो उसे किसी भी हालत में अपने कंट्रोल में लेना चाहेगा। अगर किसी और की थी, तो वो उसे यूज करके दूसरे इमोर्टल्स को कंट्रोल या डिस्ट्रॉय कर सकता था। मतलब साफ था, नॉक्टिस को नाइफ चाहिए होगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। सन्नी कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था और नॉक्टिस आराम से बैठकर एक खुश मिजाज धुन गुनगुनाने लगा। फिर अचानक उसने खुशी से ताली बजाई। आह, सनलेस, तुमसे मिलना कितना लकी रहा। उसकी स्माइल थोड़ी कम हो गई और उसकी आंखें एक पल के लिए डार्क और डेंजरस हो गईं। तुमसे मिलने से पहले मैं कुछ बहुत ड्रास्टिक करने वाला था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। डिवाइनेशन, भविष्य देखने की कला, सही निकली। कुछ पल बाद वो फिर से नॉर्मल, केयर फ्री हो गया। ये मोमेंट सेलिब्रेट करने लायक है। हाँ, हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए। जब तक तुम जिंदा हो, जो ज्यादा देर नहीं होगा, इसलिए सिंपल ही रखते हैं। सन्नी थोड़ा पीछे हटा। क्या? तभी हवा में कुछ हलचल हुई और एक बहुत लंबा आदमी अचानक अंधेरे से बाहर आया। सन्नी अलर्ट हो गया। ये कब आया? मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? लेकिन जब वो लाइट में आया तो पता चला वो आदमी नहीं था। वो एक वुडन मैननेक्विन, लकड़ी का पुतला था जो इंसान जैसा दिखता था। उसने एलिगेंट कपड़े पहने थे और उसके हाथ में ट्रे था, ग्रेप्स, फ्रेश फ्रूट्स और सुंदर एम्फोरास, शराब के बर्तन के साथ। सन्नी को वो मैननेक्विन थोड़ा familiar लगा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे सेलर डॉल, लकड़ी की गुड़िया जैसे क्रीचर्स जो पहले शिपरेक आइलैंड पर रहते थे, लेकिन सन्नी और फायर कीपर्स ने उन्हें खत्म कर दिया था। वो मैननेक्विन ट्रे रखकर वापस अंधेरे में चला गया और फिर बिल्कुल स्टैचू जैसा खड़ा हो गया। नॉक्टिस मुस्कुराया और वाइन उठाई। सन्नी के दिमाग में केओस चल रहा था।
ये क्या बोल रहा है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में चुप हो गया और ऐश राख में रून्स लिखे। व्हाट? व्हाई? नॉक्टिस ने पढ़ने की कोशिश की, फिर बोला, सिंपल सेलिब्रेशन क्यों रख रहे हैं? यूजुअली मैं बड़ा फीस्ट करता, लेकिन अभी इतना ही चलेगा। सन्नी ने गुस्से में सिर हिलाया और फिर लिखा, सनलेस डेथ। व्हाई? नॉक्टिस हैरान हुआ। अरे, क्या तुम मर नहीं रहे हो? तुम्हारा ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल काम करना बंद कर रहा है। मैंने सोचा तुम यहां अपने आखिरी दिन बिताने आए हो। सन्नी ब्लिंक करने लगा। क्या सच में उसका दिल फेल हो रहा है? उसे याद आया, जब वो ब्लैक टार मॉन्स्टर से भाग रहा था, तब उसका दिल जैसे टूटने वाला था। अभी भी दर्द हो रहा था। उसने फिर लिखा, हार्ट ब्रोकन। नॉक्टिस ने भौहें चढ़ाई। रुको, क्या तुम मरना नहीं चाहते? मैंने सोचा तुम शांति से मरना चाहते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो तुम मेरे साथ वाइन पीकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? सनलेस, तुम क्रेजी हो क्या? सन्नी ने उसे गुस्से से देखा और लिखा, नो, डोंट नो, मे बी, हार्ट हील। नॉक्टिस ने सिर खुजाया। तुम बहुत अजीब शैडो हो, सनलेस। ब्रोकन हार्ट को हील करना आसान नहीं है। और तुम्हारा तो एक हार्ट मिसिंग भी है। जब तक तुम वो लॉस्ट हार्ट वापस नहीं लाओगे, बाकी वाला भी ठीक नहीं होगा, वो फिर से टूट जाएगा। वो साय करता है। शैडो के सर्वेंट्स अब नहीं रहे, और हार्ट के सर्वेंट्स भी खत्म हो गए। उनके बिना कोई भी नॉर्मल हीलर ये काम नहीं कर सकता। फिर अचानक उसके चेहरे पर शरारती स्माइल आई। लेकिन लकीली मैं किंगडम ऑफ होप का सबसे बेस्ट हीलर हूं। मैं तुम्हारे लिए नया हार्ट बना सकता हूं। फिर वो थोड़ा मुस्कुराया। लेकिन सनलेस, इतनी बड़ी हेल्प फ्री में नहीं मिलती। तुम भी मेरे लिए कुछ करोगे, ठीक है? सन्नी को लगा वो उसे चीट कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी, उसका दिल सच में फेल हो रहा था। अगर उसने कुछ नहीं किया, तो वो जल्द ही मर सकता था। नाइटमेयर में पीसफुल लाइफ मिलना इम्पॉसिबल था। उसे नया हार्ट चाहिए था। या और अच्छा, 2 हार्ट्स। सनी ने साय लिया और रून्स लिखे। सनलेस डू व्हाट? नॉक्टिस उसे कुछ देर देखता रहा, फिर मुस्कुराया। लेकिन उसने जो कहा, वो सन्नी के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था। वो साउथ की तरफ इशारा करके बोला, कुछ खास नहीं। इस आइलैंड के किनारे एक अबैंडन्ड फोर्ट्रेस है। बस तुम्हें वहां जाना है और डॉन तक अंदर रहना है। अगर हो सके तो सो जाना। वो हंसा। बस थोड़ी देर की नींद के बदले नया हार्ट, इतना भी बुरा डील नहीं है, है ना? आखिर कुछ घंटों की स्लीप ही तो है। क्या बुरा हो सकता है? ग्लूमी शैडो ने अपना सिर पकड़ लिया, पूरी तरह परेशान होकर। चैप्टर 633 डेड फोर्ट्रेस। सन्नी काफी देर तक चुप रहा, नॉक्टिस को गंभीर चेहरे से देखते हुए। फिर उसने राख में रून्स लिखे। फोर्ट्रेस, डेंजर, इनसाइड। नॉक्टिस हंस पड़ा। डेंजर? हाँ, डेंजर तो है। लेकिन चिंता मत करो, तुम संभाल लोगे। शायद। मुझे लगता है। बिलीव करो। वैसे भी पूरे किंगडम ऑफ होप में इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं है, सनलेस। जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। सनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि नॉक्टिस सवाल से बच रहा था। उसने गुस्से में फिर रून्स की तरफ इशारा किया।
नॉक्टिस ने हल्का सा साय लिया। मैं बताना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। बस कोई फायदा नहीं। तुम वैसे भी याद नहीं रख पाओगे। लेकिन ट्रस्ट करो, ये हम दोनों के लिए अच्छा है। ये फोर्ट्रेस पहले मेरे एक दोस्त का था। वो भी होप का एक शैकल था। और एक शैडो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब समझे क्यों मुझे लगता है कि फेट ने हमें मिलाया है। सन्नी ने सांस रोक ली। तो मैं सही था। नॉक्टिस भी इमॉर्टल्स में से एक है। और इतना ही नहीं, उन ओरिजिनल 7 में से एक शैडो गॉड का फॉलोअर भी था। अब सिर्फ 5 ही बचे थे। इसका मतलब वो शैडो लॉर्ड मर चुका था। अब नॉक्टिस की बात समझ आई, ये जगह किसी का रेस्टिंग प्लेस थी। तो शायद फोर्ट्रेस में कुछ रेलिक्स, पुरानी शक्तिशाली चीजें हों। सन्नी ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपने चेस्ट की तरफ इशारा किया। नॉक्टिस मुस्कुराया। क्या तुम मेरी स्किल पर डाउट कर रहे हो? चिंता मत करो सनलेस। मैं तुम्हारे लिए नया हार्ट बना दूंगा। और बोनस में तुम्हारी मिसिंग फिंगर्स भी वापस दे दूंगा। अगर तुम वैसे ही रहना पसंद नहीं करते हो तो। सन्नी कुछ देर उसे देखता रहा, फिर साय लिया और खड़ा हो गया। उसने ग्रेप्स उठाए, नॉक्टिस को आखिरी बार देखा और साउथ की तरफ चल पड़ा, जहां फोर्ट्रेस था। तुम वैसे भी याद नहीं रखोगे। इसका मतलब क्या था? चलते हुए सन्नी ने देखा कि हर जगह सफेद फ्लावर्स उग रहे थे। जितना वो फोर्ट्रेस के पास जाता गया, उतने ज्यादा फ्लावर्स दिखने लगे। रात होने के बावजूद वो खुले हुए थे और हवा में हल्की खुशबू फैला रहे थे। सन्नी का चेहरा सख्त हो गया। ये फ्लावर्स? उसे कुछ याद आया। चेन्ड आइल्स के ईस्ट साइड में एक आइलैंड था, जो ऐसे ही फ्लावर्स से भरा हुआ था। हर कोई उस जगह से दूर रहता था, क्योंकि वहां जमीन के नीचे बोन्स, हड्डियां भरी हुई थीं। और जैसे ही कोई वहां कदम रखता, उसे सोने का मन करता। और जो सो गया, वो कभी नहीं उठा। सन्नी ने चुपचाप गाली दी। क्या ये बास्टर्ड मुझे मारना चाहता है? लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। नॉक्टिस अगर मारना चाहता, तो आसान तरीके थे। मतलब, वो सच कह रहा था। लेकिन क्यों? मैं ही क्यों? क्या इसलिए क्योंकि सन्नी का कनेक्शन शैडो गॉड से था? कुछ देर बाद सन्नी एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचा और उसने फोर्ट्रेस को देखा। ये पहले से बेहतर हालत में था। लगभग पूरा ही था। लेकिन मॉस, काई, अंधेरा और साइलेंस उसे डरावना बना रहे थे। ऊंची ग्रे स्टोन की दीवारें आसमान तक जा रही थीं और बड़े गेट्स बंद थे। पूरा फोर्ट्रेस मूनलाइट में एक कर्स्ड टूम जैसा लग रहा था। सन्नी ने मुंह बनाया। बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है। वो नीचे उतरा और फोर्ट्रेस के पास पहुंचा। इस बार दीवार टूटी नहीं थी, इसलिए उसे चढ़ना पड़ा। उसने अपने क्लॉस पत्थर में घुसाए और चढ़ना शुरू किया। जल्दी ही वो ऊपर पहुंच गया और कोर्टयार्ड में देखा। अंदर सब खाली था। डस्ट, डर्ट और वीड्स हर जगह थे। पूरी तरह अबैंडन। सन्नी ने अपने 2 शैडोज को अंदर भेजा। कुछ देर बाद शैडोज वापस आए। कोई जीवित नहीं मिला। लेकिन कोर्प्सेस, लाशें थीं। हर जगह स्केल्टन्स पड़े थे, आर्मोर और कपड़ों में। कोई चोट नहीं। कोई लड़ाई के निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब बस बैठकर मर गए हों। सब कुछ बहुत क्रीपी था। डैम इमॉर्टल्स, डैम ये जगह। सन्नी भागना चाहता था, लेकिन उसके चेस्ट में दर्द उठा। मुझे हार्ट चाहिए। उसने गहरी सांस ली और अंदर कूद गया। सनी अंदर गया,
शैडोज वापस बुलाए और टावर के अंदर ऊपर की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद उसे एक अच्छा रूम मिला। उसने एक कोट्स को बेड से हटाया और खुद लेट गया। जगह क्रीपी है, लेकिन मैं बहुत टायर्ड हूं। उसने सेंट को सम्मन किया और गार्ड करने को कहा, फिर सोल सरपेंट को भी। जब दोनों गार्ड करने लगे तब उसने खुद को रिलैक्स किया। साइलेंस में उसे अपने हार्ट की धीमी दर्द भरी धड़कन सुनाई दे रही थी, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि ध्यान नहीं दिया। कुछ ही मिनट में वो सो गया और डीप स्लीप में जाने से ठीक पहले उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हूव्स घोड़े के खुर पत्थर पर चल रहे हों।